आज हम पहला लेसन आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज पहला लेसन है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझेंगे। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? हिस्सा। ऑफ मतलब का, स्पीच मतलब कथन। यानी जो हम इंग्लिश में या हिंदी में जो वाक्य बोलते हैं वो एक कथन होता है और उस कथन में बहुत सारे हिस्से होते हैं। जैसे आप थोड़ा सा समझेंगे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। और इस अल्फ़ाबेट के मदद से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये वर्ड्स की मदद से क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में जितने हिस्से होते हैं उसी का अध्ययन करने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन होता क्या है। देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function are known as parts of speech. वर्ड्स आर डिवाइडेड, शब्दों को क्या किया गया? डिवाइड किया गया, बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। कितने भागों में? 8 भागों में। शब्दों को, जितने भी हम शब्द होते हैं उस सभी को, चूंकि अंग्रेजी में शब्दों की तो संख्या अनलिमिटेड है, कौन सा वर्ड जो है क्या फंक्शन करेगा हमको तो नहीं मालूम, लेकिन उस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि हम कोई भी वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ड का फंक्शन क्या है। जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, लिम्स हैं। आइज का फंक्शन अलग है, नोज का फंक्शन अलग है, ईयर का फंक्शन अलग है, टंग का फंक्शन अलग है। ठीक उसी प्रकार जितने भी अंग्रेजी में वर्ड्स हैं उस सब का फंक्शन अलग अलग है। उस सारे वर्ड्स को, चूँकि इतने सारे वर्ड्स हैं, लिमिटेड वर्ड्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। किस आधार पर? बांट तो दिया है मैंने 8 भाग में, लेकिन किस आधार पर बांटा है ना? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, काम के आधार पर। काम के आधार पर इसे 8 भागों में बांटा गया है, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी संख्या कितनी है देख लेते हैं। दे आर 8 इन नंबर। इसकी संख्या 8 है। जानते हैं कौन कौन? पहला है आपका नाउन। अब आज नाउन पर बात करेंगे तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। नाउन का पहला अक्षर भी एन है और लास्ट अक्षर भी एन है। वो बचपन से पढ़ते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन हम इसका बताने जा रहे हैं। नाउन का फर्स्ट लेटर भी एन है और लास्ट लेटर भी एन है। तो इसका डिफिनेशन हो गया, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। दुनिया का हर वो चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में अगर वो आँख से दिखाई दे दे और देखने के बाद उसका नाम बता दे, दैट इज कॉल्ड नाउन। एक लाइन में आप इसको स्पष्ट जानते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब वो नेमिंग वर्ड में, नेम में जैसे मान लीजिए पर्सन है तो पर्सन में मान लीजिए डेविड का नाम ले लीजिए। प्लेस है तो प्लेस में मान लीजिए पटना का नाम ले लीजिए। एनिमल है, एनिमल में आप ले लीजिए टाइगर, एलिफेंट। इमोशन, हैप्पीनेस, थिंग जैसे नाइफ हो गया, डॉग हो गया, सॉरी नाइफ हो गया, टेबल हो गया। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जिसको आप पर्सन, नेमिंग में जैसे पर्सन नेम हो गया, कोई प्लेस हो गया तो पटना प्लेस हो गया, एनिमल में टाइगर, एलिफेंट हो गया, इमोशन में हैप्पीनेस हो गया, थिंग में नाइफ और टेबल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड नाउन। अब इसके काइंड्स के विषय में जानते हैं। नाउन के कितने काइंड्स हैं? सो नाउन के देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन इज कॉमन नाउन। चलिए सबसे पहले प्रॉपर और कॉमन को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर एंड व्हाट इज कॉमन।
प्रॉपर बोलने से ही पता चल रहा है ना। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, यानी जैसा ए नाउन विच नेम्स ए particular person, place, animal और थिंग, जिससे खास व्यक्ति, खास वस्तु और खास स्थान के नाम का बोध हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिससे जाति भर का बोध हो। A noun which gives the name of a common person, place, animal, thing. Common, not particular, common. आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं प्रॉपर कॉमन को। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पर राम क्या है? राम इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय, सो राम इज ए प्रॉपर नाउन। बट बॉय क्या है? कॉमन नाउन। बॉय कहने से नहीं मुझे मालूम है कि बॉय में राम है, सोहन है, मोहन है, डिम्पल कौन है। सो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। फिर आगे एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं समझने के लिए। गंगा इज अ रिवर। अगेन गंगा क्या है? इट्स अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर, तो गंगा हो गया प्रॉपर नाउन। बट रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। अगर एग्जांपल लेते हैं हिमालय इज ए माउंटेन, सो अगेन हिमालय क्या हो गया? इट्स ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर, नेम ऑफ ए माउंटेन। हिमालय किसी खास पहाड़ का नाम हो गया। बट अगर माउंटेन बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा, ये खास नहीं होगा, सो कॉमन नाउन हो गया। और एग्जांपल लेते हैं और स्पष्ट करते हैं थोड़ा। मंडे इज द फर्स्ट डे। अब यहाँ पर देखिए मंडे क्या है? अगेन ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मंडे जो है सप्ताह में एक ही बार आता है और ये खास दिन का नाम हुआ। अगर डे बोले तो डे बोलने से नहीं पता चल रहा है कि वो मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है, तो डे हो गया आपका कॉमन नाउन। उसी तरह से जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब देखिए जनवरी कहने से क्या पता चल रहा है? किसी खास डे का, किसी खास मंथ का हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी हो गया प्रॉपर नाउन। और मंथ कहने से नहीं पता चल रहा है कि मंथ की हम बात कर रहे हैं तो मंथ में वो जनवरी है कि फरवरी है, तो मंथ हो गया कॉमन नाउन। ईयर से भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ईयर है, 2020 है कि 2019 है, तो ईयर भी हो गया आपका कॉमन नाउन। सो आज के लिए मैं ये वीडियो जो आपको बताया कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा आप जान गए। अब थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज एक देता हूँ जिसको आप होमवर्क करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। पिक आउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। सपोज दैट मैंने यहाँ एग्जांपल्स दिया है और इसमें आपको पिक आउट करना है कि कौन प्रॉपर है, कॉमन है। आइए देखते हैं। दिवाली, दिवाली कहने से क्या पता चल रहा है? किसी खास त्यौहार का नाम है, तो दिवाली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। नैनीताल किसी खास जगह का नाम हुआ, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। डॉग, डॉग कहने से नहीं पता चल रहा है खास के बहुत, ये हो गया डॉग कॉमन नाउन। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहने से नहीं पता चल रहा है कि गंगा नाम हॉस्पिटल है या लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल हो गया कॉमन नाउन। रोहन जो है संबोधित करता है किसी खास लड़के का नाम है, जिससे रोहन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल कहने से नहीं पता चल रहा है कि हम
दशहरे की बात कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा की बात कर रहे हैं कि होली फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो फेस्टिवल हो गया आपका कॉमन नाउन। सारिका अगेन इज द नेम ऑफ ए गर्ल, तो सारिका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।